बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना हर वादी मशम देमा वती चारों कानी देमा नोकी नोकी अंचे अंचे चीज डिस्कशन कने कानून बाबता अंचे जानकारी दई शुमारा वती चारों काना कि आ सरपत बिबियाँ कानून चाहिए। आ सरपत बिबियाँ के कानून कुजा कुजा अस्ते लागू बित। आ सरपत बिबियाँ के कानून इम्पोर्टेंट सोसाइटी तहा चाहिए मर्ची भी अंचे एक टॉपिक इसरा में गप उतरान कने भले इशिया जे पेसरा माँ के होती चप चागरदा चारे के दुनिया चेवड़ा तरक्की कर गई देमतरा तरक्की नेमगा रहो गई माँ है सरा शुता रस्ता और अंगा भी स्ट्रगल कर गई कि अंगा देम रवि बेका भले इशिया जे पद के माँ वती सोसाइटी तहा वती मुल्क के तहा चारे के माँ अस्ति चे तरक्की कर गई अगर मैं तरक्की करनी को कुजाम नेमगा चे तरक्की कर गई बेसिक के सहूलियात बेसिक के ज़रूरियात ज़िंदगी कि हर फर्द ये हक का कि रियासत जिम्मेदारी है कि आए ना प्रोवाइड बेकनते भले इशिया ची पद हम मा चारे कि बिजली मैं मुल्क के तहा न बेगे बराबरी अगर गैसा बेचारे न बेगे बराबरी अगर वर्गी आप भी मालूम करा दस्तियाब नहीं पर्चा ए अस्ते बेसिक ज़रूरियात मर्दमाना दैग न बेगियाँ और बिजली आके मैं मुल्क के तहा वत पैदावार कनक बह गई वत पैदा बह गई पदा भी अमा अमा के इलाका आस्ता आईनी तक चिया आस्ते न रस गई आगा के रस गई वड़ा बिजली के बिल ली आ ए वड़ा चिया गेश्तर पैदा कई मालूक के यक मर्द में होती लोगा चे दर का वती लोग वाले वास्ता कार श्वास का लाभ श्वास करते आ लाभ बेदा वती लोग वाले ना या तालीम बेदा या बेसिक ज़रूरता पूरा बेका या के बिजली बेल्ला बेदनते हमें वास्ता मर्ची की रोचा में हमें गप्पा करने के कानून चम्मा एक बिजली बिल दैक बह गया एक बिजली से टैक्स जीरक बह गई ए टैक्स से पुछता चे कानून चे घुशीते चे ए टैक्स रियासत नेमगा चे जनक बह गया या के इलेक्ट्रिक नेमगा चे इसी जिम्मेदार कई आ के मर्दम ए हालात नहीं तहा अस्ता के आवती बिजली बिल आ वड़ा पुरकुत न कना आ ए वड़ा टैक्स दात न कनते आईनी वास्ता रियासत छे का न गई रियासत आईनी वास्ता जिम्मेदारी चिया ए वो बेसिक एक ज़रूरत है हर लोग के मर्ची बीबी ए दौर तहा बगैर बिजलिया बीत न का आइए के कसानी चीज़ कसानी ज़रूरत लोग तहा के मौजूदा अद्रो अस्ते बिजली बगैर बीत न कना मर्ची में दुनिया देगे नेमगे अगर चप चागरदा बेचारे गुड़ा औदा अस्ते अंचे अंचे मैं कह देमा कायन थे कि यक कंपनी नहीं बिजली प्रोवाइड करेंगे बल्कि बाजी अंचे कंपनियां के उधर कॉम्पिटिशन्स बह गए कि हर कस घुशी के मन कम तेरा बिदियां बिजली ताकि मालूक मनी नेमगा भी आए पदा आइए जी पद वती के माँ चपचा गिरदा गिंदे और मैं कह रोज पा रोज हम माँ या माँ बेचारी के बिजली बेले तहा टैक्स से नाम सरा यक अंचे रकमी जीरक भी मालूक के रची इंचो जर जीरक भी के मालूक परेशान है बाजे मर्दम वो हमें परेशानियाँ ची धीर बैग वास्ता आया अस्ते गोश्ता कि ये जिंदगी न भी माशरा तहा बोले चुशी मर्दवानी वास्ता हमेरा पश कपीते कि आवती लोग वाले बिजीरा बुरुआ जो दर बदर बिबियाँ या के रियासत जिम्मेदारी अस्ते के आए ना ये दुहाई सहूलियत फराम बेका मर्ची माँ के इलेक्ट्रिक सरा गप त्रान कने कि एक बिजली बिल वास्ता एक बिजली बिल दैक बह गई एक मालूक करा ए वड़ा से टॉर्चर कनक बह गई इसी पुछते कानून चे गुहीते रियासत जिम्मेदारी चिया और इसी दारक वास्ता कानून चे कन गए हमशी तरह गप कनी ये वादा में हमरादारी कन गए एडवोकेट हाई कोर्ट इख्तियार अली चन्ना के ई जनरल सेक्रेटरी अस्ति कराची बार है और इसी तरह बाजी रेजोल्यूशन हम पास कोता गपत्रान हम कोती हम शीमा गपत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मेरी बहन क्या हाल चाल है ठीक है आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज का हमारा जो इशू है जो टॉपिक है वो है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्योंकि कराची बार ने बाज़ दफ़ा आवाज़ भी उठाई है रेजोल्यूशंस भी पास हुई हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये दिन ब दिन जो टैक्सेस लग कर आ रहे हैं बिलों में इसके पीछे की वजूहात क्या हैं क्यों इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी बहन के इलेक्ट्रिक जो है वो एक बहुत बड़ी माफिया है। इसके जो मालिकान हैं या जो शेयर होल्डर हैं जी। वो कुछ हुकूमती नुमाइंदे हैं कुछ रिटायर्ड जनरल हैं और कुछ जो है वो बिजनेसमैन हैं सरमाएदार हैं जी। और हर दौर में जब जब ये हुकूमतें चेंज हुई हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वजह यही है कि इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या कोई और इदारा हो हमारा मुल्क का। और ये जो इन लोगों ने दिन ब दिन टैक्सेस लगाना शुरू किया जहाँ तक कि ये इनकी जो वर्तियाँ हैं
एम्प्लॉयज की, और जो इनके जो जूते हैं, शूज हैं, और इनको जो वेनों का जो किराया है, और वो भी हमारे बिजली के बिल में लगाते हैं। जी और आप अंदाजा लगाएं कि हमें 1 यूनिट बिजली का कराची वालों को 60 से 70 रुपए का पड़ता है, जी और ये सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन जो हमारी अदलिया है, मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट का इदारा, वो जिसकी कस्टडी में हम लोग आते हैं, वो उसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं है। उधर भी यहाँ कराची बार के कुछ मेंबरान हैं, उन लोगों ने एप्लीकेशनें भेजी हुई हैं। खुद हमने जी रेजोल्यूशन पास किया कि गवर्नमेंट को हमने ये तंबीह की कि आपने ये हमारे पीछे एक जालिम छोड़ा हुआ है के इलेक्ट्रिक की सूरत में, इससे हमें निजात दी जाए। जी क्यों नहीं आप एक से ज्यादा लोगों को लाइसेंस देते हैं, जी सिर्फ के इलेक्ट्रिक को ही क्यों? यस दूसरे मुल्कों की कंपनियां हैं या पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वो चाहती हैं कि ये हमें भी लाइसेंस दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन का के इलेक्ट्रिक को, जिस तरह दिया गया है, लेकिन किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता। वजह यही है कि ये लोग माफिया, इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और ये बैठे हुए हैं। इनके बच्चे जी करोड़ों रुपए हर महीने तनख्वाहें लेते हैं, और ये इधर एक एक जो इनका डायरेक्टर है, इनकी सैलरी किसी की 2 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है, और ये इन लोगों को रहा खाना पीना हर बिल्कुल। चीज अच्छा मिली है। सर, जहाँ आपने तक बड़ी अच्छी बात की, अभी आपने पूरा सिनेरियो बताया। तो इसकी रोकथाम के लिए कानून में हमारे पास क्या गुंजाइश है, किस तरह से रोकेंगे? चलें, कराची बार की तरफ से आवाज़ बुलंद होती है, वकला की तरफ से जो कि इस कानूनी लिहाज से जानते हैं, लेकिन ऐसे हमारे सोसाइटी में लोग हैं जो कि कानून के बारे में नहीं जानते, तो वो बेचारे गरीब तबका वो क्या करेगा, इससे किस तरह निजात हासिल करेगा? देखिए मेरी बहन, आप खुद भी कानून की शागिर्द हैं, मैं भी कानून का शागिर्द हूँ। नेप्रा जो है जी इसको रेगुलेट करता है, जी और ये मुझे बताएं कि ये जो बिजली का जो बिल है के इलेक्ट्रिक का, इसके पीछे इन लोगों ने रेफरेंस दिए हुए जी। हैं नेप्रा के, कि फला रेफरेंस के तहत, फला लेटर के तहत, फला बिल ऑफ पार्लियामेंट के तहत, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये हम जो है ना वो लेवी चार्ज कर रहे जी। हैं। और इसमें इनको, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, बिल्कुल लेकिन इसके खिलाफ जब कोई एक्शन लेने जा रहा होता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना होता है। जी या तो जजेस भी अवॉइड करते हैं हमारे कि भाई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट को वो फ्री यूनिट्स देते हैं। जी और ये जो इनके अपने जो बैठे हुए हैं हुकूमती नुमाइंदे पार्लियामेंट में, वो खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही इनको नेप्रा से फैसिलिटेट करते हैं। जी तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है, और खास करके जी कराची इनके लिए, वो कहते हैं ना कि मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, लेकिन ये कराची पूरी जो मुर्गी है पूरी सोना है। पूरे मुल्क में 70% टैक्स जो है वो कराची देता है इनको, बिजली की टैक्सेस में या गैस के टैक्सेस में या फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस में, एफबीआर में, शिपिंग में, इधर उधर। लेकिन कराची के आप रोड देखें, खुदा की कसम रोना आता है हमें। कराची का बिजली का निजाम देखें, घंटों बिजली नहीं होती, लेकिन बिजली का बिल वही आता है। वजह यही है कि ये जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं ये करप्ट हैं, और जो इनको जो सरपरस्ती है वो हमारी अदलिया का जो निजाम है इंसाफ का, वो भी कोलैप्स है। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को अब सोचना होगा, खास करके कराची की अवाम को। मैं तो कहता हूं कि ये कराची की आवाम को हो क्या गया है कि हम इतनी दलदल में अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जब भी कराची बार ने या सिविल सोसाइटी की लोगों ने कोई कॉल की है, तो कराची की आवाम ने बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ताउन नहीं किया जो करना चाहिए। जब तक हम अपने हालात खुद तब्दील नहीं करेंगे, कोई बार का बंदा नहीं आएगा जो हमारे खिलाफ आके आवाज उठाए। अच्छा सर, अगर आपने शुरू में एक बात की कि और भी कंपनीज हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन उनको दे दी जाए
तो क्या इससे क्या समझ सकते हैं कि कुछ कमी आएगी बिजली के बिलों में, या ये जो टैक्सेस के मामलात हैं इनमें कुछ कमी आएगी? जैसे बाकी हम अपने सिनेरियो में इर्द गिर्द देखते हैं बाकी कंट्रीज में कि जितनी कंपनीज हैं उनमें कंपटीशन होता है कि हम कम देंगे, हम अच्छी सहूलियात देंगे, तो इस तरह से कुछ बेहतरी आएगी? बिल्कुल, देखें, अगर आप एक से ज्यादा, जब मार्केट में एक से ज्यादा कोई वेंडर होता है जी तो जाहिर बात है उधर कंपटीशन होती है और उधर जो सर्विस का मयार है वो भी अच्छा हो जाता है। तो वो कोशिश ये होती है कि भाई हम अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को बेहतर से बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करें, उनको हम मुनाफा दें या उनको हम कम रेट में अपनी चीजें बेचें और उन चीजों का मयार भी अच्छा बनाएं ताकि उनकी मार्केटिंग अच्छी हो, उनकी रेपुटेशन। इधर तो है ही सिर्फ के इलेक्ट्रिक। अब कैसे पता चले कि के इलेक्ट्रिक का जो मयार है, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है? वो तब तक मालूम नहीं हो पाएगा जब हम एक से ज्यादा दूसरे लोगों को लाइसेंस ना दें डिस्ट्रीब्यूशन का। जी मेरी बहन। जी, तो सर इसमें अगर लाइसेंस दे भी देते हैं तो इस बात की क्या है कि वो के इलेक्ट्रिक जिस तरह से कर रही है वो कंपनी इस तरह नहीं करेगी? अगर उसको दे दिया जाए, वो इससे ज्यादा मजीद अगर इस तरह के हालात पैदा करेगी तो फिर क्या हमारे पास रास्ता रह जाएगा? देखिए मेरी बहन, ये जो के इलेक्ट्रिक वाले है ना, इनके नीचे से लेकर ऊपर तक वो सारे चोर बैठे हुए हैं। वो मर्जी के कुंडे देते हैं इनको। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज की, अगर इंडस्ट्रीज की चोरी और जो हाउसिंग स्कीम्स हैं हमारे यहाँ रेजिडेंशियल एरिया, उनकी चोरी को कंपेयर करें तो इंडस्ट्रीज की ज्यादा बनती है चोरी। वो लाखों करोड़ों यूनिट जो है 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, 4-4 घंटे में सर्व करते हैं। और यही वजह है कि जो इंडस्ट्रीज की चोरी है उसका खमियाजा हम रेजिडेंशियल लोग भुगतते हैं। ये लोग अपने यूनिट पूरे करने के लिए हमारे जो यूनिट हैं उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। तो वजह ये है कि सिर्फ एक बंदा जो फिरौन बना हुआ है कराची में, वो हमारी जेबों को डाका डाल रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कराची बार और कराची बार के जो वकला हैं, पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट कॉल किया और हमने तमाम मुल्क की बार को, स्पेशली सिंध बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हाई कोर्ट बार भी तो थोड़ा रोल प्ले करे। आए, सिंध बार काउंसिल भी आए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग, उन लोगों ने हमारे साथ इतना ताउन नहीं किया जिसकी हमें उम्मीद थी मेरी बहन। जी, तो सर अब आम बंदा फिर क्या करेगा? मतलब इसी तरह पिसता रहेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जाहिर है आखिरी रास्ता एक शख्स के पास कानून होता है जहाँ पे वो जाके अपनी बात रख सकता है, जहाँ पे वो इंसाफ मांग सकता है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक आम इंसान किस दरवाजे पे जाके अपनी अर्जी रखेगा? मेरी बहन देखे 76 साल हो गए जी कि ये गरीब आदमी, आम आदमी किधर जाए, किस कानून का दरवाजा खटखटाए। बिल्कुल, ये 76 साल से हम भी चीख रहे हैं जी कि हम किधर जाएं। बिल्कुल, ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये जो सबसे बड़ी कुर्सी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी ये उसकी जिम्मेदारी है इंसाफ प्रोवाइड करने का लोगों की दहलीज पर। लेकिन अफसोस है कि आम आदमी किधर जाए। आम आदमी के पास जब तक शऊर नहीं आएगा, जब तक जहनी गुलामी से बाहर नहीं आएगा, जब तक मजहबी आजादी नहीं दी जाएगी, जब तक सोसाइटी के जो रीत और रवाज हैं उससे बाहर नहीं आएगा, और जो हम ये ना किसी के चेहरे को देखकर वोट करते हैं कि भाई फलां आया चलो ठीक है हम दे देते हैं, ये मुरादत जब तक खत्म नहीं करेंगे, आप मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं लाएंगे ऐवानों में, इंसाफ की कुर्सियों पर, तब तक ये खमियाजा हम भुगतते रहेंगे, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला मेरी बहन। जी सर, इसमें ये हमारे मतलब बिजली की कीमतें ऐसी दिन ब दिन बढ़ाने की वजह क्या है? क्या हमारे पास बिजली पैदावार नहीं हो रही उस तरह से कि जिस तरह से हम कहें कि हाँ भाई बिजली की पैदावार में ये प्रॉब्लम आ रही, इसलिए जो है हर महीने इसमें टैक्स लगा दिए जाते हैं या बढ़ा दिया जाता है, या इसका यूज़ ज़्यादा है इसीलिए जो है वो इस तरह से के इलेक्ट्रिक कर रही है कि इसको यूज़ किया जाता है, जैसे 200 यूनिट से ऊपर होगा तो इतना टैक्स होगा, 100 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो वो डबल लिया जाएगा। तो इसके पीछे की वजूहात क्या नजर आ रही है? मतलब क्यों ऐसा टैक्स लगाए जा रहे हैं? ये कोई कानून में है इस तरह से? मैं जवाब दे रहा हूं। देखें, ये जो हम बिजली जनरेट करते हैं ना जी पाकिस्तान में जी, ये IPPs हैं जी। ये जो IPPs हैं पहले तो होती थी हाइड्रो पावर जी, सही है, बिल्कुल। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जी, 1500 किलोमीटर का
जी अगर उधर हम ये विंड पावर लगाएं जी तो हमें लाखों मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। लेकिन उससे क्या है जी कि ये जो सरमाएदार आना सिस्टम है, ये जो सरमाएदार ना लोग हैं, ये जो ना ये रोड पे आ जाएंगे जी और इनकी दुकान नहीं चलेगी। जी तो जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है जी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें बिजली मिलती है रोशनी से, सूरज से, समंदर के किनारे से, ठीक है, जमपीर से लेके हैदराबाद तक जी इन लोगों ने अपने विंड पावर लगाए हुए हैं, जी अपने जो है ना इदारों के लिए। जी वो इदारे जो बड़े इदारे एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, इन लोगों ने लगाए हुए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेचारी वो यूनिट परचेज करती है, ये आईपीपी जो बड़ा जो पेट्रोल से क्रूड ऑयल से जनरेट करते हैं, हम बाहर से परचेज करते हैं, फिर उसी से हम बिजली बनाते हैं। जी दुनिया जो है वो शमसी तवाने की तरफ जा रही है जी और हम जो है क्रूड ऑयल लेके उससे हम वो बिजली पर जनरेट करते हैं, जी उसकी पैदावार करते हैं। यही वजह है वो बिजली हमें बिल्कुल। अच्छा सर, ये लोग जो अभी सुना है कि काफ़ी हद तक जो कोर्टों में केसेस भी फाइल हुए हैं के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट, पिटिशंस भी लगी हैं, तो आप क्या समझते हैं, उन पे ऐसे ऑर्डर्स आए भी हैं तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पा रहा, तो क्या ये इदारे कानून को कानून नहीं समझते? इसका जवाब दूं? जी देखें, ये जो केस के खिलाफ हमने केसेस किए हुए हैं, जी मैंने भी किए हुए हैं, सोसाइटी के लोगों ने भी किए हुए हैं जी और बहुत सारे लोगों ने किए हैं। लेकिन आपको पता है के इलेक्ट्रिक के जो वकील हैं जी वो कितने बड़े वकील हैं। जी वो कोई सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होगा, कोई मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर होगा, कोई लॉ मिनिस्टर होगा, कोई ये, उनके वकील वो हैं। जी अब वो जज जो हैं वो उन वकीलों को देखते हैं, बड़े बड़े वकीलों को, तो उनको बड़ी करोड़ों रुपए की फीस मिलती है उन वकीलों को। तो हम जैसे जो छोटे वकील होते हैं उनके केसेस चलते ही नहीं है, बिल्कुल उनको फेस वैल्यू पे रिलीफ मिलता है। जी तो लिहाजा यही वजह है कि जब तक ये नेपोटिज्म जो है हमारे इंसान। जी बहुत बहुत शुक्रिया द महकमा हमरादारी को इख्तियार अली चन्ना एडवोकेट के जनरल सेक्रेटरी कराची बार है शिनेमगाची बाजी रेजोल्यूशन हम पास कनक बीता बाजियांची गपत्रान हम कनक बीता के इलेक्ट्रिक के बाबत अशिया बाजियांची गप महकमा कोता शेयर कोता के कानून नेमगाची हेच वड़ा शंसरा अमल दरामद करंग नबे गई पिटीशन मौजूदा कोटानी तरह बाज मर्दम शुतगा बल्कि इसी पद प्रोटेस्ट हम रोज मगिंदे के मैं चपचा गिरदा बह गई हर जागिया मगिंदे के मालूक के केरा यक्की कंप्लेन यक्की शिकायती अन्नी के दौरे ता कसी केरा भी तो जुस्का के तकलीफ चाहिए आ नौशी के बेरोजगारी वास्ते भले आगुशी के इलेक्ट्रिक का मैं सरेन प्रोशता के इलेक्ट्रिक का होती ज्यादतियां नहीं वो मैं सरेन प्रोशता आखिर पर्चा ही ज्यादती दारग नबे गया हुकूमत के जिम्मेदारी होती रियासत तारा होती शहरियाना हर वाड़ी सहूलियात प्रोवाइड बेका जी पद हम शहरी हमें कंप्लेना कर गया कि मैं सरेन प्रोशता सरेन आईनी चिया प्रोशता चिया एक का बोझ आईनी सरा दायक बैग इस तरह देमतराम गपकने दजीर एक ब्रेक आज पद में देवा काई ब्रेकाची पद शुमारा वशत कने अंचुके मा गप कन गई थी कि के इलेक्ट्रिक के नेम गाचे ई के रोज पर रोचा टैक्स गेस्टर गिरक बह गई मालूक केरा बिल दायक बह गई अगर कसी बिल पे न कंते को यक्के रोज था यक्के माह तहा आईएसटी बिजली यारा कट कनंते ई घर में तहा ई माहौल तहा यक सोसाइटी तक ये गरीब मर्द में निश्ता आस्ते थी चौक्कानी से रूजी कमाएंगा के डरना रहो आई सजना ची मजनी श्रेन प्रोशिगे वजह से के इलेक्ट्रिक के बिल ली के इलेक्ट्रिक के बिल चिया एक मर्दमी सरा इक्का जिम्मेदारी देख बह गई रियासत ए बामता छे कन गई के इलेक्ट्रिक ए वड़ा इक्का टैक्स के गिर गए आई पुछते वजूहात चिया इक्का टैक्स गिर बह गई मालूक के किर्रा चे सिर्फ अमीर टैक्स से वजह है कि मालूक असी बिजली मलूटी थे या रियासत के होती हक्का मलूटी थे सिर्फ वजह हमशी ऐसी पुछते दिगे भी वजह आस्ता हमशी सरा गपत्रान कर गई थी ये वादा महकमा हमरादारी कर गई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अशरफ समो साहब के सिंध काउंसिल मेंबर है और इशिया इस तरह बाजी प्रोटेस्ट हम कोता गपत्रान हम कोता हमशी में गपत्रान करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज का हमारा मौजू है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि ये जो दिन ब दिन बिलों में टैक्स की ज्यादती की जा रही है या टैक्स लगाए जा रहे हैं इसके पीछे की वजूहत क्या है, क्या ये कानून के अंदर है कि ये तमाम चीजें होंगी इस तरह से टैक्स लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टैक्स ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले बिल्कुल गैर कानूनी है, इसका कोई हक नहीं है। ये तो गुंडा टैक्स ले रहे हैं।
आम गरीब आदमी से जो उनका इतनी कंज्यूम नहीं करते हैं और बिल जो है ना वो गलत बिल इशू कर रहे हैं, उसमें गलत टैक्स ही शामिल कर रहे हैं। ये तो गुंडा टैक्स ले रहे हैं, कराची वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो सारा गुंडा टैक्स लेके उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल इलीगल है, अनलॉफुल है जी। और ये अवाम यहाँ ये हालत है कि वो बेचारे घर के राशन नहीं पूरे कर सकते हैं, अपना घर का किराया नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा बिल उनका बिजली का आ रहा है। हर शख्स मुतासर है इसमें, सारे हर कम्युनिटी जो कराची शहरी हैं उनके साथ के इलेक्ट्रिक एक माफिया है, उसने बड़ा जुल्म किया हुआ है जिसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया है और हम उस पर हर फोरम पे ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। जी। तो सर अब भी जैसे आपने कहा कि हर फोरम पे आपने आवाज़ उठाई, आप खुद भी अभी सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, एक ऐसी पोस्ट पर भी हैं, तो वकला की तरफ से ज़ाहिर नॉलेज भी है, एज कानून के बारे में भी जानते, तो इसके जो है एक्शन लिया जाएगा, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? वजह क्या, कमजोरी कहाँ पर है? वजह यह है कि ये हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। हुकूमत के जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर आप पीछे देखेंगे उसमें जो गुंडा टैक्स के शेयर होल्डर है वो हुक्मरान है, हुक्मरान के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका शेयर है, यहाँ से जो जाता है तो उनको भी शेयर जाता है, इसीलिए वो खामोश एक्शन नहीं ले रहे। तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, अवाम को अपना शऊर उजागर करना होगा, उनको एहतजाज करना पड़ेगा, उनको अपना अपना आवाज हिस्से का काम करना पड़ेगा, वरना ये सारे माफियाज है जिसमें हुकूमत के हुक्मरान भी इन्वॉल्व है। जी। तो सर अगर लोग प्रोटेस्ट ही करनी है, हर जगह पे लोगों को बाहर निकलना है, तो एक गरीब तबका बेचारा जो रोजी कमाता है, जिसकी रोजाना की मजदूरी होती है, अगर वो प्रोटेस्ट के चक्करों में पड़ गया तो वो अपने बच्चों को किस तरह से पाल सकेगा, कैसे रोजी कमा पाएगा? देखो हक जो है ना वो छीन के लेना पड़ेगा, ये वो हक देने वाले नहीं है, ये हक छीनने वाले हैं। जब आपका हकूक पे डाका डाल रहे हैं, डाका डालने वाले वो लोग हैं जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें बिजली के बिल सही आएंगे, हमें टैक्स माइनस हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये आपको अपने हुकूक छीन के लेने पड़ेंगे और इज्जत से वो नहीं देंगे। हुकूक छीनने वाले ही वो लोग हैं जिससे आप तवक्को करके बैठे। जी। तो सर ये बिठाए हुए जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट की यहाँ पे जितने भी हैं, वो भी तो अवाम के वोटों से ही बैठे हुए। अगर अवाम अपनी बात को इन तक नहीं पहुंचा पा रही तो फिर ये जो इदारे बनाए गए हैं, तो फिर इनसे हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? देखो अवाम से वो कुछ अवाम से आए हुए हैं, कुछ बगैर अवामी मैंडेट भी आए हुए हैं। ये जो फैसले कर रहे हैं वो मौके परस्त वो लोग हैं जिसके पास अवामी मैंडेट भी नहीं है और फैसला भी कर रहे हैं। उनको पता है कि अवाम हमें माफ नहीं करेगी, लेकिन वो वक्ती तौर पे अभी जो मुल्क का मौजूद सूरत हाल है वो ये कि चंद हुक्मरान वो अरबपति बनते जा रहे हैं और गरीब आदमी वो एक वेला रोटी के लिए तरस रहा है। तो बात ये कि ये एक तबकाती जंग है। तो हुक्मरान जो लूट भी रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फैसले अवाम के लिए उनके कोई हमदर्दी नहीं है। अवाम दुश्मन हुकूमत है, अवाम दुश्मन ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, आपको वो इंसाफ दिलाने में सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए अवाम को खुद बाशऊर लोगों को, वकला को, सहाफियों को, अवाम को ये अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तो ये जाके इनको जो गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कोशिश होगी। सर तो हमारे पास तो कानून का इदारा भी मौजूद है ना, अदलिया हमारी मौजूद है, तो अदलिया का काम है हमें इंसाफ फराहम करना। अगर ऐसे मैटर्स होंगे, क्या अदलिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा कि वहां पे पिटीशन फाइल की जाए और अदलिया ऐसे जो नाइंसाफियां हो रही हैं उनको रोका जा सके? अदलिया के पहले सुओ मोटो एक्शन का जो अख्तियार था वो इस हमारी जिसको मैंडेट नहीं था उस पार्लियामेंट ने छीन लिया है। सुओ मोटो एक्शन चीफ जस्टिस नहीं ले सकता है। और वो अभी जो है ना वो 184(3) में जो पिटीशन होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ऑर्डिनेंस आ गया है। उसमें ये है कि वो अपनी मर्जी का वो पिटीशन भी नहीं कर सकते हैं, उसे अर्जेंटली आप लगा भी नहीं सकते। तो अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उस पर अमल नहीं हो रहा, उसको जो है कोई मान नहीं रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहा है। मैंडेट जजमेंट को जो नहीं मान रहा, स्टेट की ड्यूटी है आईनी तौर पे। लेकिन यहाँ जब अदलिया पे भी दावा बोला जा रहा है, अदलिया को भी कमजोर करने की कोशिश की जाए, जिसके वकला एक्शन कमेटी है, दूसरे है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अदलिया को कैसे बचाएं, आइन को कैसे बचाएं, मुल्क को कैसे बचाएं। या तो सारी माफियाज हैं, करप्ट सिस्टम हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, हुक्मरान है, तो करप्ट सिस्टम का काम तो चोरी डकैती करेंगे, वो कोई मुल्क के बेहतरी के लिए तो नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिलकर जब बशऊर होगा तो ये सारी चीजें गैर कानूनी डिलीट हो जाएगी और माइनस होना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सर, अभी तो लोगों को इतना उलझा दिया गया है कि वो बिजली के बिलों में ही इतने उलझ गए हैं कि बाकी मामलात पे तो वो नजरसानी कर ही नहीं सकते कि और मुल्क में क्या क्या हो रहा है।
क्योंकि गरीब तबका तो सिर्फ अपने बिजली का बिल देखकर ही यही सोचेगा कि भाई मुझे ये पे करना है और किस तरह से करना है। तो आप क्या नहीं समझते कि ये भी एक वजह है कि लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते, प्रोटेस्ट की तरफ नहीं आते? देखो, लोगों को दबाया जा रहा है, उनको अपनी मसाइल में उलझाया जा रहा है। एक बिजली का बिल में परेशान है, कोई रोटी के चक्कर में परेशान है, जिसके घर में सीधा सा नहीं है, कोई बेरोजगारी में परेशान है, महंगाई इतनी है कि आप देखिए जिंदगी का जीना हराम कर दिया है, आदमी की जिंदगी जो है वो जीना मुश्किल हो गया है। तो जितना मुश्किल करते जा रहे हैं उसकी वजह ये, दूसरा जो है ये फस्तायत है, पुलिस है, इधर उधर जो होते हैं तो उनको डंडा, झूठी FIR है, झूठे केसेस, उनको लोगों को रोकते हैं। उनके हकूक जो फंडामेंटल राइट्स आइन ने दिए हैं वो उनको परफॉर्म होने नहीं दे रहे, वो उनको हक नहीं दे रहे हैं। इवन यहाँ तक आपने देखा यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल इलेक्टेड है, उनके अपने हुकूक सलब किए, उनको कोई जुबान आपने देखी है कभी कोई बात करने को? उन्होंने कोई नुमाइंदगी का हक अदा किया जो आवाम ने उनको दिया है? नहीं, उनको ये बात करने का हक नहीं है, उनको डराया जाता है। वो खुद जब बोलने का हक नहीं रखते हैं जो कि आइन ने दिया है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, अपने एहतजाज कर सकते हैं, आईनी हक है, लेकिन नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ सारी पुलिस है, दूसरे इदारे हैं, वो पब्लिक को दबा रहे हैं। इनका जो फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, उनकी वायलेशन हो रही है। और मैं समझता हूँ इसमें वकला इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। हमारी एक्शन कमेटी बनी हुई है, ये KEC के अपना एक्शन कमेटी है जो बिल के खिलाफ है, KEC के इकदाम के खिलाफ है, इलीगल बिल्स के खिलाफ है। हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी जदोजहद जारी रहेगी, पब्लिक के साथ करेंगे। सर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ बिलों को कम, यूनिट्स को कम कराना मसले का हल है, या ऐसी कोई कंपनी? देखिए बाहर दूसरे ममालिक में हम देखते हैं आजकल दुनिया तरक्की कर रही है, तो वहां पे एक से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि बिजली सप्लाई, बिजली प्रोवाइड करती हैं। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम और कंपनीज को दिया जाए तो इससे कोई हल नहीं निकल पाएगा कि आवाम पे बोझ भी कम हो जाएगा और हुकूमत की तरफ से भी? एग्जैक्ट ये बात है कि दूसरे जब होंगे तो कंपटीशन होंगी ना, हर शख्स अपना देगा ना, प्रपोजल देगा, मैं इतने में बिजली फराम कर सकता हूँ, इतने यूनिट ऐसे कर सकता हूँ। कंपटीशन होगी तो वो सस्ती बिजली होगी। यहाँ कंपटीशन तो है ही नहीं। एक कंपनी है, वो माफियाज है, उनके डायरेक्टर हुक्मरान हैं, उनके इन्फ्लुएंस है, वो पब्लिक को लूट रहे हैं, जो मर्जी करे उसके कोई पूछने वाला नहीं। ये बिल्कुल करना पड़ा। और दूसरी बात ये कि ये कभी आपने देखा है 200 यूनिट के ऊपर इतनी ज्यादा यूनिट? आपने एक 300 रुपया लीटर फर्ज कर पेट्रोल है, तो अब 1000 लीटर ले तो भी ये कीमत है, 100 लीटर ले तो भी वही कीमत है। या 200 से ज्यादा यूनिट पे वो क्यों बढ़ा रहे हैं ये कीमत? कोई ये उसूल है, कोई कानून है? बिल्कुल इलीगल। तो सर क्या 200 यूनिट जाने के बाद क्या बिजली ज्यादा यूज हो जाती है, इसीलिए टैक्स को बढ़ाया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब क्यों वो बढ़ाया जाता है कि कोई अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको क्या ज्यादा तादाद में उससे टैक्स लिया जाता है? देखो, ये इसकी मालाफाइड, ये बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। ये तो गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनका कोई हक ही नहीं बनता है। वो यूनिट वही है जो आप ले रहे, 200 यूनिट हो या 1000 यूनिट हो, लेकिन कीमत तो इक्वल होनी चाहिए ना। ये बात तो नहीं है कि आप 200 पे बढ़ा दें और उससे कम वाले कम कर दें, ये नहीं होता है। ये तो बिल्कुल इलीगल है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, कानून की वायलेशन है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई तो सर अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, तो हमारे पास हमारी अदलिया मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहां पे पिटीशंस भी हम लगा सकते हैं। तो क्या हमारे लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो वहां पे पिटीशन लगाते हैं, तो क्या अदलिया के पास भी इख्तियारात हैं कि वो उन पे जो है वो फैसले दें? बिल्कुल जा सकते हैं। इनके एक जो अपना एक इंस्पेक्टर होता है, इनका तरीकेकार डायरेक्ट पिटीशन में नहीं जाते हैं। वो इंस्पेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, पहले उनके पास जाते हैं, जब वो रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, उसके बाद वो पिटीशन में जाते हैं। तो पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद वो जा सकते हैं। जी, लेकिन सर इसमें वो इंस्पेक्टर के पास जाते वक्त भी आधा बिजली का बिल आपको देना पड़ता है, फिर जाके आपकी सुनवाई की जाती है, तो ये भी प्रोसेस का हिस्सा है? नहीं, ये तो ज्यादती है ना, आधा क्यों देंगे? जब एक टोटली आपका बिल ही गलत आ रहा है तो वो क्यों पे करें? लेकिन वो ये भी एक रुकावटें हैं, मतलब एक माफिया के सिस्टम को रुकावट है कि इंसाफ देने में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अदालती फोरम भी इस्तेमाल करना चाहिए और सब मिलकर इसमें करेंगे। ये तो माफिया हैं, इनके इसमें सारे शेयर होल्डर हैं, इनको शेयर होल्डर खत्म करो, ऊपर से आप कंपनी को देखो, इसमें हुक्मरान हिस्सेदार कौन है आपको सारा पता चल जाएगा। जिसके बाद आप फैसला करने जा रहे हैं वही उसका शेयर होल्डर है जो वसूल कर रहा है उसकी इलीगल कीमत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द महकमा अमरदारी करन गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अशरफ समो साहब के EST सिंध बार काउंसिल मेंबर और शियारवादी
प्रोटेस्ट हम कोता निगोश गया कि मैं कमीशन ही हम जोड़ कोता कि मार्च फोरम सरा रवि इस तरह गप त्रान करनी भले गप पता हमारी के गप त्रान बहे गई भले प्रोसेस हवाले अच्छी बेन जो गप कोते के गप को बह गई भले कमी में नगिंदगी के पैदा कई बिजली बिल था हर्च माए अगर बिल्ला में बेचारे तो टैक्स आचे गेस्तर टैक्स गिरक बह गई मालू कर हमें गोशक भी कि शुमा इक्का यूनिट है बिल्ली इक्का यूनिट शुमा शोता मर्ची ग्राफ बाज बोर्ड शोता मर्ची ग्राफ बाज जाल शोता अमा के मर्दम ना सर पदा आ बजदक वो हैरान और परेशान है कि मचे बेकनी बाबता आके रवंती जा गया कि होती गप्पा ईर करना वास्ता औदा भी आए ना से अंचो के गोश्ती के स्पेक्ट्री के रवंती औदा ती गप्पा ईर करना भले पदा औदा भी आए ना नेम पेमेंट दायक भी नी आई नी गप गोशदारक भी आगा के गप आईनी खिलाफ फैसला कहते और पदा अबुरुआ अदालतन चक्कर भेजना ए चक्कर तहा अस्ते 2 साए माह मजीद गजीते कि आई तहा आई मजीद बिजली बिल था इजाफा भी भले कमी न भी इंस्टॉलमेंट भी कनक भी भले अमा माए तहा के तैयार लगी थे टैक्स काए थे आ भी तरह पे कनगी कुछ इंसाफ है के मालू कर दैक बैगे इच्छे तरीके कार रियासत नेमगा ची के मालू के श्रेन ए वड़ा प्रोशक बैगे के मालूक हिच कनक वड़ा नहीं दुनिया मोदी चपचा गिरदा बेचारे के मालूक तरक्की का यक कंपनी अगर कम बीते तो दूमी सहीमी कंपनी देमा काए थे इसरा कार कनते भले इदा में यक्के कंपनी के इलेक्ट्रिक आ आस्ते हरची गुशी हमा वड़ा कार बीती आ मालू कर बिजली दयग लूटी मालू कर बिजली रसी आ के गुशी बिजली बंद बेकने को बिजली बंद बीती देम तरह इस तरह गप त्रान कनी वाद हजीरी ब्रेका ची पतकाई ब्रेकाजी बच हमारा वशत कने अंचु के गप कन गए थे कि के इलेक्ट्रिक के नेम गए के मालूक सरा ए बिल दायक बह गया इशर मचे बोक्षी के इलेक्ट्रिक के गुंडागर्दी बह गई या के इलेक्ट्रिक नेम गए बत्ताखोरी जीरक बह गई कानूनी बाबता चे उशी तीशी दारक वास्ता अंचु के कराची वाला मा गिंदी के निश्तगी मर्दमा अब्बास परेशाना इधर में बेगिंदी के अंचे इलाका अस्ता के उधर बिजली नबे के बराबरी भले पदा भी बिल आए ना अंचू दायक बह गए कि आ बजदक के वती लापा नवर गया भले हमें बिलना पोरकन गया तो अंचू आए ना टॉर्चर कनक बह गई बाबत मैं दिन अंगा गप जन गई एडवोकेट रियाज भट्टी के एक्स जनरल सेक्रेटरी मलीर बार बीता अमशीमा गप त्रान करनी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में सर आज हम बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो कराची में हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो बिल भेजे जा रहे हैं लोगों को वो दिन ब दिन उनमें टैक्स की मिकदार जो है वो बढ़ाई जा रही है तो इसके पीछे की वजूहात क्या है क्या हमारे पास बिजली की पैदावार कम है जी ज़ैनब बलोच थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस चैनल के तवज्जुह से आपने एक बर्निंग इशू आपने रेज किया है जो आवाम के मसाइल का बुनियादी इशू है और आवाम के लिए एक बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। अब जहां तक आपने बात की है कि ये जो बिजली है बिजली कम नहीं है, बिजली को महंगा कर दिया गया है और वाहिद ये वो इन्होंने जरिया बना दिया है हमारे लोगों का, हमारी पब्लिक का खून निचोड़ने का इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने ये सेक्टर अपने पास रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ये काम किया है नेपरा के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ने ये किया इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर, ये जो काम किया है हमारी आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए और उनको मजीद तकलीफ देने के लिए किया गया है। जिसकी वाज़ेह मिसाल अब आप ये देखें कि बिजली जो महंगी की गई ये जानबूझ के की गई, और अगर दूसरे तरीके से देखें तो अब इस वक्त पंजाब में पंजाब हुकूमत यानी हालांकि है तो फेडरेशन की बात, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसी बात को जब ये धरना हुआ जमात इस्लामी का उसके बाद इशू रेज हुआ, उन्होंने इस अपनी गलती को तस्लीम भी किया और तस्लीम करने के बाद उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जो बिल आए पंजाब में पूरे प्रोविंस के, उसमें आप देखें कि एक बहुत नुमाया कमी करने की उन्होंने कोशिश किया। वो अपनी जेबों से नहीं भर रहे, वो सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि क्या था वो जो इतना प्रॉफिट ले रहे थे और जो मार्जिन था उसको उन्होंने कम करवाया, थोड़ा सा लोगों को आटे में नमक के बराबर रिलीफ देने की कोशिश की। हालांकि वो भी उनकी आंखों में समझने के आंखों में मिर्चें डाली हैं, लेकिन हमारी सिंध को देख लें, हमारे बलूचिस्तान को देख लें, हमारे केपी को देख लें कि बिजली के जो मामलात हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आपके जो ग्रॉसरी है उसके अखराजात से ज्यादा, आपके जो फीसेज हैं उनके अखराजात से ज्यादा, आपकी जो दूसरे यूटिलिटी हैं जिसको हम बात कर रहे हैं कि आपके अपने जो रेंट हैं उनके से ज्यादा बढ़ाकर बिजली के बिल आ रहे हैं। और अफसोस की बात
कि जो ये काम किया जा रहा है इसके लिए रोकथाम के लिए कोई तदारुक इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपको जो ऊपर से डिमांड्स मिल रही हैं कि आपने बिजली के बिल बढ़ाने हैं, हमें उन कर्जों की शक्ल में जो आपने ली हुई हैं वो हमारे ऊपर एक समझने के एक वजन डाला जा रहा है और जो इलीगल है, अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लेकिन सर इसमें जब भी कंप्लेन करने जाते हैं किसी भी बिजली के इलेक्ट्रिक के इदारे में या किसी भी जगह पे कंज्यूमर में या कहीं पे, तो वो हमें दिखा देते हैं कि ये इस कानून के तहत किया गया है, ये इस कानून के तहत किया गया है, ये इस कानून के तो क्या ऐसा है कि हर महीने का टैक्स वो कानून के तहत दिखा रहे हैं लोगों को कि इस कानून, अब जो नहीं जानते वो बेचारे यही समझते हैं कि हो सकता है कानून ही यही कह रहा है कि इस तरह से वो टैक्स ले। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस कानून का इन्होंने जो बहाना किया हुआ है ये सारे का सारा एक धौंस है, ये सारी की सारी बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जिस टैक्सेस की बात कर रहे हैं वो टैक्सेस अप्लाई हमारे ऊपर नहीं होते, वो कभी भी अप्लाई नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे अब एक सेल्स टैक्स रख दिया गया रिटेलर्स है जिसको अंडर सेक्शन 39 के जरिए कहा जाता है कि जी आपके ऊपर टैक्स आ रहा है, वो हमारे ऊपर बनता ही नहीं है। उसके बाद फिर एक और टैक्स डाल दिया गया, वो डाल दिया गया एक्स्ट्रा टैक्स अंडर सेक्शन 35 SRO 1222 1221 का फर्दर टैक्स भी हमारे ऊपर डाल दिया गया जिसको 1A का कह के। अब मुझे बताएं मेरी बहन, ये आप जो हिडन टैक्सेस लगा रहे हैं, अब एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है? तो आप खामोश हैं। फर्दर टैक्स क्या होता है अब आप मुझे बताइए, उसके पीछे आपकी मर्जी है। जितना भी टैक्स लगाते जाएं तो आप हमेशा कोई भी टैक्स वसूल किया जाता है उसकी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है और वाजे होता है। यहाँ कोई भी टैक्स ना वाजे है ना ही पता चला कि वो टैक्स की कोई तरीकेकार है, जस्ट मेंशन कर देना फर्दर टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। आप जरा बिल को उठा के तो देखिए, उसमें जो मैंने अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ ये सारे के सारे वहाँ पे मेंशन है जो इलीगल है। मुझे बताइए किस कैपेसिटी में बेचारों को निचोड़ा जा रहा है, हमारी आवाम को, बेकसूर को। जी तो सर अगर ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इदारा कुछ इस तरह के काम करता है जो कि इलीगल होंगे, जो टैक्स की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो आवाम के पास क्या रास्ता, क्या हमारे आवाम के पास ये रास्ता नहीं कि इंसाफ के लिए वो अदालतों का दरवाजा खटखटाए? देखें, अब ये एक बदकिस्मती की बात है, ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे खासतर जो इदारे हैं, जो इदारे उन्होंने पता चला कि इस तरह के अमेंडमेंट और लॉज बना रहे हैं कि अदालतों का दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा यूं बंद कर दो कि वो बाज़-औक़ात कहा जाता है कि नहीं, इसके लिए हमारा एक प्रोसीजर उन्होंने दे दिया। बाज़-औक़ात के फोरम हमारा जो है वो कहीं कोई इंस्पेक्टर के इलेक्ट्रिक आ जाता है और कहीं आपको लीगली बार कर दिया जाता है कि डायरेक्ट अब आप किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, डायरेक्ट अब आप पता चला किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन एक बार मैं आपको इस चैनल के और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ कि देखें, इट इज अ ह्यूमन राइट इशू, ठीक है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट का इशू कहते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट के इशू के लिए हम वकला ने भी एक मुहिम चलाई हुई है और उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये लोगों को अवेयरनेस दें कि आप ऐसा करें कि अपने यूनियन काउंसिल की सतह पे और अपने एक कलेक्टिव होकर आप ऐसा करें कि आप एक कंप्लेंट की शक्ल में आप बिल्कुल अब आप हाई कोर्ट में अप्रोच करें। जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक लॉस का मामला है, उसमें जाएं और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन ही उनके लिए एक वाहिद रास्ता है वहां पे जाने का। अदरवाइज पैमरा अपनी जगह के ऊपर है, ठीक है, दरखास्तें अपनी जगह दी जाती हैं, वो जो एक लीगल तरीकेकार है वो अडॉप्ट करते हुए अल्टीमेट हमें आगे जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो खून चूसने वाला इन्होंने काम कर दिया, ये पैरासाइट्स बन चुके हैं, ये खून चूस रहे हैं और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पब्लिक को इन्होंने मुर्दा कर दिया, उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। जी तो सर अब अगर अदालतों की तरफ जाते हैं, ऐसी बहुत सी पिटीशंस लगी हुई हैं, तो क्या अदालतें भी इस पर जो फैसले दे रही हैं उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? इस तरह की पिटीशंस बहुत सारी हमें नजर भी आती हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ लगी हुई हैं। देखें, बात यह है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो हमारा इंसाफ का मामला है, हम तो फिर वही कहेंगे कि हम क्योंकि कानूनी लोग हैं और पब्लिक को कानूनी रास्ता बताते हैं, हम नहीं बताते कि आप इश्तिहाल में आकर इनके के इलेक्ट्रिक ऑफिस को आग लगाएं या कोई ऐसी गलत काम करें। हम कहते हैं कि आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, हम कहते हैं लीगल राइट्स के लिए अब आप जो फोरम बने हुए हैं वहां पर जाएं। लेकिन बात ये आ रही है कि जब इस तरह के मामला आएंगे, ये तकलीफ तो जरूर है। काश कि हमारी वो जो अदालती सिस्टम है
वो भी इस बात को रियलाइज करें कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से उनका रिड्रेसल होना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बिल को गौर करें तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो हिडन टैक्सेस हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड टैक्सेस हैं, जो पता चला अनडिस्क्लोज टैक्सेस हैं, समझ लें कि वो तो ऐसा है कि जो आपके ऊपर ज़र्ब लगाई जा रही है। अब इसके लिए लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर फोरम है बेचारे जाते हैं। तो मैं कहूंगा इस मामले में हमारी वकला बरादरी भी इसमें अपना रोल प्ले करे, और खास तौर पे अपनी यूनियन काउंसिल के लेवल पे, और उसके अलावा यूसी को लेकर अपने, उसके अलावा इलाकाई लेवल के ऊपर ये चीजें कंप्लेंट की शक्ल में ले आए और ऊपर के फोरम तक आए। जी अच्छा सर, ये क्या वजह क्या है, ये जो इतने टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, यूनिट बढ़ा दिया गया है, पहले इतना नहीं था, एकदम से यूनिट को इतना बढ़ा दिया गया है, या टैक्स की शक्ल में कि 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो डबल आपको देना पड़ेगा, तो वजह क्या है कि बिजली की पैदावार कम है, या बिजली यूज करने से जो है वो इस तरह से महंगी हो जाती है कि टैक्स की कलेक्शन जो है इतनी बढ़ा दी जाती है? मैडम ज़ैनब, दो बातें हैं। नंबर 1 मेलाफाइडी है जी। अब मेलाफाइडी ये है कि देखें, आप खुद काम कर नहीं सकते और आप वजन उठा के रख देते हैं पब्लिक के ऊपर। अब यहाँ हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेड़ा गर्क यूं हो रहा है, प्रोडक्शन हमारे पास पूरी है और प्रोडक्शन बल्कि हमारे यूज से भी एक्सेस है, लेकिन अब प्रोडक्शन का जो डिवीजन है वो बड़ी गड़बड़ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन यूं हो रही है कि अब आप ये देखें, जो जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी आप गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, और जितने भी खासकर जो बड़े सरमायादार और बड़े लोग हैं, उनकी बिजली का जो इस्तेमाल है वो पता चला सबसे ज्यादा होता भी वही है और रेशो भी वहीं जाता है, और मिनिमम पैसों में, क्योंकि वहाँ गठजोड़ किसी और किस्म का है। गवर्नमेंट से ये पैसे नहीं ले सकते। आप देख लीजिए, किसी भी इदारे के ऊपर पता चला कि जी वो इतना बिल चढ़ा हुआ है, कोई पैसा वहाँ नहीं दिया जा रहा है। अब उसका नजला किसके ऊपर गिरता है? पब्लिक के ऊपर, क्योंकि इनको क्या करना है, उसका जो पैदावार है उसको इन्होंने कंपनसेट करने के लिए अब रखना है किसके ऊपर, जहां से ये पैसा ले सकें। अब वो बनती है अवाम, इनके पास अख्तियार भी है कि जो आके उनकी बिजली काट लें, इनके पास अख्तियार भी वही आता है कि जाके उनको क्या करें, उनको हरासा कर सकें, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट जो इदारे हैं ऐसे, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, बड़े बड़े जनाब, वहाँ पे बिजली का इतना बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि बड़ा बुरी तरीके से वहाँ उनको पूछ नहीं रहे। तो सर हम क्या समझे कि रियासत अगर जो है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती है, लोगों को जरूरियात जिंदगी देती है, या लोगों पर सारे टैक्स, सारा बोझ डाल देती है ताकि उनकी कमर तोड़ सके? तो क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारियां होती हैं? बड़ी आपने जबरदस्त बात की है। गवर्नमेंट को हमेशा माँ समझा जाता है, गवर्नमेंट को हमेशा प्रोटेक्टर समझा जाता है, गवर्नमेंट को हमेशा पालने वाला और हर चीज का मुहाफिज समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब गवर्नमेंट, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात तो डिस्कस की गई है कि रियासत का जो मालिक होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंटायर कंट्री पर्सन्स। अब जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे का वो जिम्मेदार है, उनके हर तरह के राइट्स का जो हमें प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो हमारा जो सियासी माहौल बन गया है, अखाड़ा बना हुआ है हमारा मुल्क, और अपने मोटिव्स के लिए, अपने जाती मफादात के लिए रिजल्ट ये बना जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उनकी तरफ ना कोई ध्यान दे रहा है, ना ही पब्लिक की वेलफेयर की तरफ ध्यान दे रहा है। रिजल्ट ये बन रहा है कि अब हम सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे इदारे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी रिट खत्म होती जा रही है। क्योंकि हमने अपने आप को इतना हमने फरसुदा कर दिया है, इतना वीक कर दिया है, इतने झुक चुके हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान है। जबकि देखा जाए तो पब्लिक ही आपको वहां पर लेकर आती है, पब्लिक ही आपकी आईनादार है। लेकिन बदकिस्मती से पब्लिक के साथ जो अब आप सलूक करते हैं तो वो बड़े दुख वाली बात है। और हालांकि, और इसका मैं फिर कहूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट। ये जो कुछ हो रहा है ये गवर्नमेंट के जेर साया हो रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर ना नोटिस ले रही है, ना ही गवर्नमेंट इसको रिड्रेसल कर रही है, जो उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको देखना चाहिए। ये मैं समझ रहा हूँ कि उनका फेलियर है, और इस तरीके से चलता रहा तो आप फ्यूचर देखिएगा, हमारी जो कौम है, हमारी कौम मैं कहता हूँ रिटेलिएशन में आ जाएगी और आगे हालात बढ़ जाएंगे, खराब होंगे।
इन चीज को बचाने के लिए आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से मैं फिर कहूंगा कि गवर्नमेंट को खुदारा आप उस मासूम, उस मजलूम पब्लिक को देखिए जो आप ही के ज़ेरे साया बैठी है और आपको उन्होंने नुमाइंदा बना के वहां भेजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। महकमा हमरादारी को एडवोकेट रियाज भट्टी के एक्स जनरल सेक्रेटरी मलीर बार बीता गप्त्रान को के इलेक्ट्रिक के हवाले अच्छे और बास प्रोटेस्ट हम कोता और अंगा तक कन गया कि कमीशन के तौर पर गप्पा देमा भर गया अंचुकेशन दुरुस्ताना मारा महकमा गप्त्रान को और हमें सरपदी मारा दैग बीत कि जब तक के तो वती हक के गप्पा न करें इधर कस्तरा गोश नदारी तई हक़ी के तवती गप्पा बेजा हर इदारे के अस्ती हर इदारे के जुल्म का मालू के सरा जुल्म ज्यादती का चाहे रियासती चिया अभी अयो से इदारा अस्ता वती गप त्राना मुदयर बिकने भले पदा अमाई के सरपरस्ती हम हमशानी कोनी अगर के इलेक्ट्रिक नेमगा चे ए वड़ा कनक बैगे मालू के गुमा के मालू कारा बगैर वजाया टैक्स आनी टैक्स दैक बैगे के ए बिल शुमारा पे कर दिया अगर नकन तो इसमें बिजली हम बंद करनी नहीं हर्च लोग गीता मरीज हम हंसता हर्च लोग गीता कसानी चौक हम हंसता हर्च लोग गीता जनी आदम पीरे हम हंसता क्या निश्तगा माँ चे सरपत बीबी के एक घर में तहा बगैर बिजलिया चूँ आवती गुजारा कोत कनते यक मर्दमी के लोगा चे होती दर कहते कि मैं रोजी होती चौक्कानी वसा श्वास कना आई सरास्ते सज्जे जिम्मेदारी हमें भी कि मनम ए माए बिजली बिल देगी बिजली बिल ले नहीं यक मालू को अस्ता अंचो गोशंते के एक बीमारी ही पूरा अंचो आई रकोतगी अलदाता ही बिजली बिल के एक मर्दमी परेशान है कि मच्चे बेकना पहला होती लाप वास्ता परेशानी भले नी मर्दमिया रतो जोस्त बेका के ती परेशानी चिया उखी बिजली बिल पर्चा एक का टैक्स जनक बीता जबकि मय केरा बिजली पैदावार हम हस्ते मय केरा चिया ची वजह इसी पुछता के दुरुस्ता में गपको के गवर्नमेंट नेमगा ची एच पैमा मालू के वास्ता सहूलत दैग न बेगे चिया मालू करा सहूलत दैग न बेगी चिया जरूरत है जिंदगी पूरा करंग न बेगे जबकि माइक्रा बिजली पैदावार हम अस्तीशी डिस्ट्रीब्यूशन चिया सही सरा करंग न बेगे ताकि मालूक तक का बेरसी और मालूक भी आसीदगी सरावती जिंदगी ग्वाजें बेकनते ये अंचे इशूज हाँ के शंत्र में हमिचो गप बेजनी माँ गोशे के अंचो कम में भले माँ वती चारों का ना हमें सरपदी दई कि अगा अंचे कोई चीजें भी शुमे केरा के इलेक्ट्रिक नेमगा चे बिल गेश्तर पैदा कर या शुमे में ज्यादती बह गया और शुमावती गप्पा कोजम फॉर्म कोतकंता कोजा रवती गप्पा कंता चे शुमारा फैसिलिटीज दायक भी थी भले गप पमाई के वती वास्ता वती तवार बेबने वती हक के गप्पा वत बेजनता इदा विदियता मन ज़ैनब बलोचरा इजाजत इंशाल्लाह दे में प्रोग्राम शुमे दिमाग